वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहले पूरा स्टेप नहीं सॉल्व करना है। पहला स्टेप जो लिखा है ना, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है, आप ये मान के चलिए क्यू की आयु से है और क्यू की क्वेश्चन में हमसे वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है ना, तो आप ऐसे मान के चलिए कि इनमें से कोई जो वैल्यू है वो पी मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि पी का आयु का 3 गुना यानी कि 3p, तो पी का 3 गुना जो है वो क्यू की आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी कि क्यू प्लस कितना है 25 प्लस है। ठीक है, क्यू की आयु से 25 प्लस अधिक है। अब ये वाला इक्वेशन आपको विकल्प बनाएगा, इससे जो भी आंसर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस वाले क्यू की जगह पर हम सभी विकल्प रखकर देखते हैं, आपको सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है पहला विकल्प है 21। अगर आप इसकी जगह पर 21 रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, 21 और 25 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 46। तो 46 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, देखो इनको तरीके से लिख के बता देते हैं आपको। ठीक है, इस क्यू की जगह पर आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन वेरीफाई किया हमने, जैसे मान लेते हैं, देखो कोई भी ऑप्शन रखा जाएगा तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा। क्यू की जगह हमने 21 रख के देखा, 21 प्लस में आपका 25 रखेंगे तो जो कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, और ये 3 से विभाजित नहीं होता है तो आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 16 वाला, इस 16 के साथ अगर 25 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। 41/3 करेंगे तो ये में भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 19 ऑप्शन चेक करेंगे तो 19 प्लस में 25 अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 44। तो 44 में भी ये हमारा क्या है बटा 3 कर देंगे, अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो बचा कुछ आंसर हमारा 17 ही होगा, लेकिन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 17 प्लस में 25, तो अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना बनता है हमारा, ये बन जाता है 42। 42 पता है आपको 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कितना 14 बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा 3p बन रहा था, इससे कोई ऐसा वैल्यू लेना था कि जिससे हमारा ये इस तरफ वाला कट जाए, तो सिर्फ एक ही डी ऑप्शन रखने पर ये हमारा कट रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है, डी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो विकल्प के माध्यम से बताया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करके जाना है। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम ने बहुत पूछे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी का, देखिएगा कि लिखा क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम बताएं आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले कुछ टाइम यहाँ पर देख लें, ये जो है अनुपात ए अनुपात बी में अनुपात बांटा गया है, क्योंकि यही तो दिया है। ए अनुपात बी का अनुपात क्या है 3 है, 3:2 है। ठीक है, इतना हो गया। ये जो अनुपात आया है कितने वर्ष बाद आया है, 5 वर्ष बाद आया है। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते हैं, सभी में 5 वर्ष जोड़ लेंगे विकल्प में, क्योंकि हमसे ए का ही पूछा है। तो ए के वाले में हम क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ लेंगे और पहले वाले अनुपात से हम 3 से भाग करके देखेंगे, कट जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 11×5 16 होगा, ये 3 से विभाजित नहीं होता है, गलत है। 19 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 24 हो जाएगा। तो एक बार इसको कह सकते हैं कि ये आंसर आ सकता है, अभी पूरा चेक करना है। ठीक है, 39 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 44 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करता है। 29 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है 34 होता है, तो ये भी आपका 3 से नहीं कटता है, यानी कि 3 से कटने वाली सिर्फ एक ही संख्या थी। तो इसका आंसर क्या होने वाला था आपका 19। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चेक कर भी सकते हैं, वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है ना, और इनको और भी निकाल के देख सकते हैं, इन दोनों का अनुपात है, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं विकल्प में आंसर हमारा क्या आया 19, लेकिन देखेंगे इनका आयु का योगफल कितना था 30 था। 5 वर्ष बाद अगर हम दोनों को बढ़ाएंगे, 5×5 दोनों की बढ़ जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बढ़ेगा। 10 वर्ष बाद इनका कितना 40 हो जाना चाहिए था योगफल। तो 3 और 2 मतलब टोटल कितना 5 का अनुपात था। 5×5 5 से 5×8 40, तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहले वाले में रखेंगे मान, तो ये कितना होगा 8×3 24 हो जाएगा। दूसरे वाले में रखेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। अब हमसे ये 24 तो मान पूछा नहीं है, हमसे पूछा है वर्तमान, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा 19। 19 वर्ष ही हमारा राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाएगा।
केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बात बताएं आपको, एक काम करें, क्वेश्चन में बोला है विपुल और केशव, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा किसका है, केशव की। तो केशव कौन सी नंबर पर है, पहले नंबर पर। पहले नंबर पर अनुपात 9 है, पहले नंबर पर अनुपात 13 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अगर 12 वर्ष जोड़ दें इस आयु में, देखो वर्तमान तो ये है, लेकिन 12 वर्ष जोड़ने पर हमारा अनुपात कितना, 13:44, 13:14 हो रहा था ना। यानी कि सभी में अगर 12 जोड़ लेते हैं और पहले वाले से अगर 13 अनुपात से ये डिवाइड हो जाता है तो हमारा सही है। यानी कि अगर हम पहले वाला विकल्प चेक करें, 27 में अगर 13 जोड़ेंगे, 27 में अगर हम 27 में अगर 12 जोड़ेंगे, 27 में 12 ही तो जोड़ना, 12 वर्ष बाद लिखा है। 27 12 कितना, 39 होता है। 39 ये हमारा 13 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल 13 या 39, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और भी देख लें क्या, और भी देख लें क्या, ठीक है। चलिए इतना हो गया। और अगर और कोई देखते हैं, जैसे हमारा 30 वाला ये हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ा जाएगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो 42 तो आपका 13 से डिवाइड होता नहीं है। 39 में अगर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 51। 51 में भी ये नहीं कटता है 13 से। 42 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो 54 भी आपका डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि आप ये समझ लीजिए कि 9 और 10 का अनुपात पहले है, तो आपसे केशव का पूछा है तो केशव का 9 अनुपात है, तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी। तो 30 इससे होता नहीं है, 39 होता नहीं है, 42 होता नहीं है, तो आपका 9 3 27 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही होना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, ठीक है, वर्षों में कितनी है, यही पूछा है ना। तो देखिएगा, आपसे पूछा किसका है, रश्मि की वर्तमान आयु। रश्मि कौन सा अनुपात है, दूसरा वाला। दूसरा अनुपात क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि पहले 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 15 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 12 और 8 रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 साल बाद। एक काम करते हैं, इस वाले में 3 साल ऐड कर दें तो ये 11 हो जाएगा, इस वाले में 3 साल ऐड कर दें तो ये 15 हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला अनुपात 5 था ना, ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 5 से विभाजित है, तो ये नहीं है। 5 से विभाजित है, हाँ ये दूसरा वाला है, मतलब डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। लगभग लगभग 80% क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम का विकल्प से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्रमशः 11:9 होगी। सतीश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यही क्वेश्चन तो था अभी यार, हमसे सतीश का पूछा है। सतीश कौन सा, दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे पर 4 है, यहाँ दूसरे पर 9 है। तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 22 होता नहीं है, 21 होता नहीं है, 23 होता नहीं है, 4 हो जाता, 24 हो जाता है। तो इसका मतलब पहले से आंसर 24 हो जाएगा, आंसर सही है। क्या एक बार दूसरा वाला अनुपात वेरीफाई कर लें, बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पश्चात, क्या हम इसमें 24 में 3 वर्ष जोड़ दें तो ये 27 बन जाएगा। और क्या ये 9 से डिवाइड है, बिल्कुल 9 3 27, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप इनमें कोई सा भी विकल्प रखते तो नहीं आता, ठीक, ठीक है ना। तो दोनों हमारा इसमें इक्वेशन फॉलो हो जाता है डी ऑप्शन में। अगर ट्रिक पसंद आ रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। अच्छा एक काम करना है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, इस पूरे वाले इक्वेशन में ये तो चेक कर नहीं सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाए। हमसे पूछा किसका है, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें तो आप एक बात समझिए, पहला वाला लाइन ये वाला है, इसको अभी छोड़कर रखें, ठीक है। अब ये वाला लाइन देखा हमने, और पहले क्या रितेश और मोहित है, यानी कि मोहित की पूछा है, रितेश की आयु मोहित की आयु से अधिक है, यानी कि मोहित वाला छोटा है। वो बोला है 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि इनमें से कोई सा भी वैल्यू है हम मोहित की मान लें, क्योंकि मोहित की ही पूछा है हमसे। अगर मोहित को हम अगर पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे से मोहित लिखा है ना, मोहित को हम मान लेते हैं इनमें से कोई सी 24 वैल्यू मानेंगे, 24 मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन हो गया, मोहित। और अगर रितेश का वैल्यू चाहिए तो ये कितना 12 अधिक होना चाहिए इसका, तो 12 अधिक होगा 24 से, ये कितना होगा 36। फिर अब अगर आप इसमें क्वेश्चन को दूसरा अप्लाई करें, ये लिखा है 17 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष अगर इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा 19,
और इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये आपकी 4 गुनी हो रही है? नहीं हो रही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमने 27 को ऑप्शन लिया। 27 अगर हमने मोहित की वैल्यू मान ली है, मोहित की एज मान ली है, तो जो रितेश की एज होगी इससे 12 अधिक होगी, यानी कि 27 में 12 जोड़ेंगे 39 हो जाएगी। अगर हम इसमें से हम 17 घटा देंगे पहले वाले में से भी, तो ये कितना बनना चाहिए 22, और दूसरे वाले में से 17 घटाएंगे तो 10। क्या ये 10 और 22 का जो गुणनफल है, या 10 22 जो है 4 गुना है? नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है 18 ऑप्शन। अब देखिएगा तीसरा 18 है, अगर मोहित को हम 18 माने तो 12 अधिक जो रितेश होगा कितना हो जाएगा? 18 12 30 हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें से हम पहले वाले में से 17 घटा दें, 17 घटाएंगे कितना बनेगा 13, और दूसरे वाले में से इसमें 1 बनेगा। क्या ये डबल है? क्या ये सॉरी क्या ये 4 गुना है 1 का 13 में? ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा ऑप्शन होना चाहिए आंसर बिल्कुल, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि अगर हम मोहित को 21 माने तो रितेश को कितना मानना पड़ेगा? मोहित को अगर रितेश होगा, रितेश को कितना 12 अधिक यानी कि 33 मानना चाहिए। अगर इस वाले में से अगर हम 33 में से 17 घटाएंगे तो ये बनेगा 16, और इसमें से 17 घटाएंगे तो ये बनेगा 4। क्या ये 16 4 गुना है 4 का? बिल्कुल, ये वाला वेरीफाई हो गया है। तो इसका हम मतलब कह सकते हैं जो ऑप्शन डी होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी होगी? अब एक बात बताइए आप, कोहली का जो अनुपात है, वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोहली की आयु पूछा है, रोहित की आयु 3 वर्ष कम है। ठीक है, कोहली के पूछा है, तो कोहली और रोहित का अनुपात, कोहली और रोहित का अनुपात हमसे क्या दिया है? 7:8। ठीक है, 7:8 दिया है। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि इनमें से कोहली का जो कोहली हो गया, एक तरफ रोहित हो गया, इनका जो अनुपात है वो 7:8 है, और हमसे पूछा किसका है? कोहली का ही पूछा है, यानी कि 7 अनुपात का ही वैल्यू पूछा है। तो एक बात बताइए, 7 अनुपात का जो वैल्यू है, जो 7 से कट जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि पूर्णांक में वैल्यू दिया है। तो 18 कटता नहीं है, 24 कटता नहीं है, 27 कटता नहीं है, 21 कट जाता है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार लगा कर देख लेते हैं, ठीक है, या वेरीफाई कर लें। तो एक काम करेंगे, आपको पता है कि इसकी जो आयु है, इसकी जो आयु है कोहली की, वो 3 वर्ष कम है, यानी कि अगर कोहली को हम 21 वर्ष मानेंगे तो रोहित को हमें कितना 3 वर्ष अधिक यानी कि 24 मानना चाहिए, तभी तो 3 वर्ष कम होगा हमारा कोहली का। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 7 21, 3 से 13 8 24, देखिए 7:8 आ गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकेंगे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखेंगे लिखा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यहाँ पर बोला क्या है कि इसमें पुत्री की आयु पूछा गया है। पहला रिलेशन क्या है पिता और पुत्री में, कि पुत्री की आयु है वो 3 गुनी है, यानी कि अगर इसमें से पहला विकल्प उठाया जाए आपसे कि अगर पुत्री को, यहाँ पर देखो एक तरफ पिता हो जाएगा, एक तरफ पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अब एक मान के चलिए, अगर पुत्री को हमने 15 माना है तो जो 3 गुना होगा वो पिता होगा, यानी कि 45 हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या लिखी है, 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष इसमें जोड़ दें तो ये 55 हो जाएगा, और 10 वर्ष इसमें जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 गुनी होती है, क्या ये 25 55 का डबल हो रहा है? 55 डबल हो रहा है, गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगली चीज लिखेंगे 5 अगर हम पुत्री की मान लेंगे तो 15 हमें पिता की मानना पड़ेगा, 3 गुना है। अगर 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्या ये 25 15 का डबल है? गलत, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत है। 20 वर्ष वाला क्वेश्चन उठाकर देखते हैं। अगर हमने 20 लिया पुत्री को तो हमें 60 लेना पड़ेगा पिता को। अगर इसमें 10 कम करेंगे, अगर इसमें 10 जोड़ना था, 10 जोड़ना है ना, 70 हो जाएगा ये, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो क्या ये 30 और 70 का डबल है? 30 का डबल 70 है, 70 है, तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अगर पुत्री को 10 माना हमने तो पिता को हमें 30 मानना चाहिए, 3 गुना हो जाएगा। 10 इस वाले में जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 20 हो गया। क्या 20 ये डबल हो रहा है? बिल्कुल, ये 2 गुना हो रहा है, क्वेश्चन में यही तो बोला था 2 गुना होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप विकल्प के आंसर कर रहे हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको लिए। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। यानी कि जो राधा है
वो क्या है, रमा से बड़ी है, तो ये क्या है, राधा को हम बड़ा मानेंगे, बड़ी, और इसी रमा को छोटी, ठीक है। और आपको दिया क्या है, दोनों की आयु का अंतर 6, मतलब एक को x एक को y मानेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और दोनों का योग कितना दिया है 26, तो x प्लस वाई बराबर मानेंगे 26, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं, कभी भी एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में दी हो, तो जब भी बड़े की बात की जाए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, बड़ा ही पूछा जा रहा था, तो जब भी बड़े की बात की जाए तो दोनों को जोड़कर भाग कर देते हैं 2 से, तो 26 और 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 16, 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप घटा के 2 का भाग करते तो हमारा छोटा आंसर हो जाता रमा का, तो इसमें आंसर जो आएगा वो राधा का आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आपके लिए। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी, ठीक है, 3 वर्ष पहले। अगर हमसे बात की जाए आगे, देखें 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुने से 6 अधिक होगी, तो उसकी पोते की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा इसमें क्या है, आपको थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है, ये विकल्प के माध्यम से बताना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बात समझिए, आप इसको, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है और उसका एक पोता है, दोनों की आयु कितनी 6 गुनी है, मतलब अगर एक तरफ हम आदमी लिख लें, एक तरफ हम आदमी लिख लें और एक तरफ हम पोता लिख लें, अगर इनका रिलेशन देखा जाए, पहले का 8 वर्ष है तो दूसरे का हमें 6 गुना 48 लिखना चाहिए, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 वर्ष बाद, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 51, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11, तो क्या ये वेरीफाई होता है, एक बार चेक करें, क्या लिखा है 4 गुने से 6 अधिक, 11 का 4 गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 और 6 जोड़ेंगे अगर हम तो ये कितना 50 होगा, 44 और 6 जोड़ेंगे तो 50 होगा, ये 51 तो आएगा नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। दूसरा चेक करें क्या, चलिए इसको में हम दूसरा चेक करते हैं। अगर हमने पुत्र की जो पोता है उसका वैल्यू 15 लिया है, तो हमें जो पुत्री जो आदमी है उसका वैल्यू 6 गुना 15 छक्का 90 होना चाहिए। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 93 बन जाएगा, ठीक, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये 18 का 4 गुना करते हैं तो 18 चौकी 72 हो जाएगा, 72 में 6 जोड़ते हैं तो ये क्या ये 93 बनता है, नहीं बनता है ना, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 10 का चेक करेंगे तो एक तरफ 10 लिखेंगे, एक तरफ 10 का 60 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में 3 जोड़ेंगे तो ये 63 बन जाएगा, ये हमारा 13 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा इसका 4 गुना करेंगे तो ये कितना 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 में 6 ऐड करेंगे, क्या ये हमारा 63 बनता है, तो नहीं, ये वाला भी गलत है ऑप्शन। तो अब बचा कुछ आंसर ही होगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर एक को हमने 12 माना तो 12 छिन एक को 72 मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3-3 वर्ष जोड़ दें हम दोनों में तो ये अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 75 वर्ष बन जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो ये 15 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में गलती किया है, यहाँ पर ये देखिएगा, दोबारा से सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 वर्ष पहले लिखा था और 3 वर्ष बाद की पूछा है, यानी कि जो आपका आदमी है और जो उसका पोता है उनका जो रिलेशन है वो 3 वर्ष पहले का बताया गया है कि इनका 1 है और इनका 6 गुना है, यानी कि इनको अगर जैसे हम सीधा ऑप्शन डी पर क्लिक करते हैं कि अगर इसका 12 है तो 12 छिंग 72 होना चाहिए, 12 छिंग कितना होगा 72 होना चाहिए, ठीक है। हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था ध्यान से, ठीक है। 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, टोटल कितना 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में 6 इसमें जोड़ दें, प्लस में 6 इसमें, तो ये 18 हो जाएगा और ये कितना 78 हो जाएगा। तो क्या ये 4 गुने से 6 अधिक है, 18 का 4 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और आपको लग रहा है ये 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल यही आंसर आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। फिर भी आप सभी ऑप्शन क्लिक करके देख लीजिएगा, वेरीफाई करके यही आंसर होगा, ठीक है। हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ये पढ़ा नहीं था, 3 वर्ष पहले भी लिखा था क्वेश्चन में। 3 प्रश्न और रह गए हैं तो उनको भी कवर कर लीजिए। चलिए इन क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा क्या है, अरुण किरण का बड़ा भाई है, उसकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, और यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन मतलब वर्तमान आयु की 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है। तत्कालीन का मतलब उस समय जिस समय ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय 5 गुनी आयु की थी, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है, यही बताना है ना। चलिए तो देखिएगा, आप एक तरफ अरुण लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ अरुण लिख लीजिए,
एक तरफ किरण। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अरुण किरण से बड़ा है, यानी कि ये अरुण बड़ा है, बिल्कुल बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसको हम बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। बोला है उनकी आयु का अंतर 20 है। अगर इन दोनों का अंतर 20 है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 20 है, अगर हमसे पूछा किसका, अरुण का, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। अगर अरुण किरण से 20 वर्ष बड़ा है, तो देखिएगा अगर इसमें अगर हम इसे 20 मानेंगे तो इसे हम 0 थोड़ा ना मान सकते हैं, ये तो हमारा विकल्प पहले नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा विकल्प उठाकर देखते हैं, ठीक है, दूसरा विकल्प उठाकर देखते हैं। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। जैसे हम बात कर लेते हैं, अरुण बड़ा है और हमसे पूछा किसका, अरुण की वर्तमान आयु है। देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले चेक करें इसको, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ अरुण तो हमने लिखा ही है, ठीक है, एक तरफ आप किरण लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये आपका अरुण क्या है, बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा है ना, चलिए बड़ा हो गया। क्वेश्चन में बोला है अरुण की ज्ञात करना है। अगर इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठाकर देखते हैं, मान लेते हैं ये पहला ऑप्शन 20 हमने चेक किया, तो ये इसमें तो हम कम नहीं कर पाएंगे, दूसरे में भी कम नहीं कर पाएंगे 20, इन दोनों में ऑप्शन 20 कम हो सकता है। जैसे अरुण को हमने 30 मान लिया, तो किरण को कितना मानना चाहिए, 20, ठीक है। तो अगर ये वाला वेरीफाई होगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तात्कालिक आयु की 5 गुनी थी, तो एक काम करेंगे 5 वर्ष पूर्व करेंगे, ठीक है, और 5 गुनी थी, तो अरुण की वर्तमान आयु याद कीजिए। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, डिफरेंस 20 बोला गया है, तो यहाँ पर दूसरे को हम इतना नहीं मान सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर इसको 30 माना है तो इसको 10 मानना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो ये मान के चलिए, अगर 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 वर्ष इसमें घटा देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा 25 बन जाएगा। अगर इसमें भी 5 वर्ष हम घटा देंगे तो ये कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो ये क्या, ये 5 गुना है, बिल्कुल यही बात सत्य है, तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एक दो बार पढ़ के देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले लिखा है तो घटाना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और गए। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक तरफ सुभाष है, एक तरफ प्रणव है। पहले अनुपात कितना बताया गया है, 4:5, 4:5 बताया गया है। दूसरी बार अनुपात कितना बताया, 5:6 बताया। देखिएगा एक बार आपसे पूछा किसका, प्रणव का, तो प्रणव का पूछा है, 5 और 6 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, इनमें से 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, जल्दी से बताएं। बात करें तो इसमें हम देखेंगे 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही विकल्प लग रहा है आपको, 25 ही होगा। क्या इसका ये दूसरी वाला जो वैल्यू है उसे वेरीफाई कर दें। अब से 3 वर्ष पश्चात अगर हम 25 के अगर हम 3 वर्ष घटाएंगे, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात पढ़ लिया है, आप ज्यादा गलती नहीं करें। अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक बार दोबारा से अच्छे से कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 वर्ष पूर्व बोला है, यानी कि अब एक अभी कोई फिक्स वैल्यू कर लें, अभी आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर लें, तो आप ये मान के चलिए इनमें से हमने देखा वर्तमान आयु किसका पूछा, प्रणव का। तो यहाँ पर सुभाष और प्रणव का जो वर्तमान में पहले तो जो है 2 वर्ष पूर्व का कितना है, 4:5 है, और वर्तमान में कितना, मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:6। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पश्चात, अगर इन सभी चारों वैल्यू में अगर 3 वर्ष जोड़ दें तो हमारा वैल्यू कितने से डिवाइड होना चाहिए, कितने से डिवाइड होना चाहिए, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो ये हमारा कितने से होना चाहिए डिवाइड, 30 से। अब एक बात बताइए, इन सभी में आप चारों विकल्प देख लिए हमने, अगर इसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 23 हो जाएगा। 23 जो कि हमारा 6 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड करना है। 25 में अगर 3 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 28, तो 28 भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प देखें, 3 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 30, तो 30 हमारा विभाजित होता है, तो एक बार इसको सही रखेंगे। 22 में +3 करेंगे तो ये कितना होगा, 25, तो ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका 30 आंसर होगा। कहने का मतलब 30 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा आंसर 27 होना चाहिए। क्या 2 वर्ष पूर्व वाला भी देख लें, क्या 27 में से अगर 2 कम करते हैं तो ये कितना बनता, 25। क्या पहले वाले 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जल्दी से इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की।
5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो उन लड़की की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 वर्ष छोट, यहाँ पर लिखा है लड़की की, दोनों की, एक श्रीनिवास है और उसकी लड़की जो पत्नी है उसकी दोनों की आयु, औसत आयु 33 वर्ष है। यानी कि अगर योग पूछा जाएगा तो औसत गुणे संख्या हो जाता है, तो 33 का डबल कितना, 66 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में बोला गया है उसकी जो श्रीनिवास है, ऐसे बोलते हैं, और जो पत्नी है, पत्नी को हम ऐसा ही लिख देंगे या लड़की लिख देंगे, उससे 4 वर्ष छोटी है। यानी कि और हमसे पत्नी की पूछी, अगर हम 3 वर्ष अगर इसे रख दें पत्नी को, तो इसका जो श्रीनिवास का आयु होना चाहिए वो 7 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो आपका जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा पता। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 31 वर्ष ले लें, पत्नी की 31 हो जाएगी, तो पति की जो है श्रीनिवास की वो 35 होना चाहिए, 4 वर्ष अधिक, तो ये वाला तो गलत हो गया। क्या इन दोनों का योग 66 बन रहा है? बिल्कुल हाँ, इन दोनों का योग 66 बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर क्या है, ये तो 66 बन ही गया है, 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद बोला है यानी कि दोनों की 5 वर्ष आयु कम करनी पड़ेगी, तो यानी कि दोनों की आयु 10 वर्ष कम होगी, तो 56 योग चाहिए हमें, 56 योग चाहिए, तो 56 तो योग ये होगा नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। फिर आप तीसरा विकल्प लेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत है, 26 वाला विकल्प लें। अगर 26 आयु अगर पत्नी की है, तो जो उसका पति है, उसका श्रीनिवास है, उसका जो आयु होना चाहिए वो 4 वर्ष अधिक, मतलब 30 होना चाहिए। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या कितना बनता है, 56 वर्ष, तो 56 वर्ष ही तो चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें दोनों की 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 10 जोड़ने पर हमारा 66 बन जाती है, या हम ऐसे करेंगे 66 में हम 10 पहले ही घटा देंगे, तो 56 वर्ष आयु इसका युगफल हो जाएगा, 20 किलोमीटर जाती है।